स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, ये पोलिनोमियल चैप्टर की एक्सरसाइज 2.2 की सॉल्यूशन वीडियो है। स्टूडेंट, इससे पहले मैं वीडियो से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स, मैंने पोलिनोमियल चैप्टर के ऊपर एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट में मैंने हर एक टॉपिक को अच्छी तरीके से विद एग्जांपल समझा रखा है और हमने उसे प्लेलिस्ट में एक्सरसाइज, इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज थी एनसीईआरटी में, उनको उनकी सॉल्यूशन वीडियो भी बना रखी है। तो यदि आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप उस प्लेलिस्ट में जाके उस टॉपिक से रिलेटेड आप वीडियो सर्च कर सकते हैं और उस वीडियो को आप कंप्लीटली एंड तक देखिए। आई एम प्रीटी श्योर कि भाई आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या आता है। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें पूछ रखा है कि भाई हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखी होगी, जैसे कि ये दे रखी है। हमें उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की हमें क्या करना है, सबसे पहले जीरोस को फाइंड आउट करना है। उसके बाद में हमें क्या करना है, हमें हमें जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल के बीच में रिलेशनशिप निकालना है और फिर वेरीफाई करना है कि हमारे जो जीरोस निकले हैं वो हमारे ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया क्या करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से। तो पहला पार्ट हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी निकालते हैं जीरोस। तो आपको पता होगा जीरोस निकालने के लिए क्या तरीका करते हैं, हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का तरीका क्या होता है, हमें इस तरीके से स्प्लिट करते हैं कि इसको प्लस करें, दो नंबर्स को प्लस करें तो -2 आ जाए और दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाए, विच इज इक्वल्स टू -8। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर कौन से हैं, एक तो है 4, माइनस का 4 है और प्लस का 2। ठीक है, तो कैसे स्प्लिट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। ठीक है, ये जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है ये आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको स्प्लिट करना आता होगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। अब हमें क्या करना है, इन दोनों टर्म में से कॉमन लेना है। तो हम क्या कॉमन लेंगे, हम इसमें से x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे बच क्या गया, यहाँ पे एक x बच गया, यहाँ पे एक बच गया 4 बच गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन लें, हम यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे x माइनस 4 यहाँ पे बच जाएगा। तो हमारे दो रूट कौन कौन से आए हैं, हमारे दो रूट आए हैं, तो माइनस का 2 है और एक प्लस का 4 है। ठीक है, तो हमारे रूट्स तो निकल चुके हैं। अब बात करते हैं हमारा कोफिशिएंट रिलेशनशिप। तो ठीक है, तो हमें सबसे पहले निकालना है सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी बाय ए। ठीक है, माइनस बी बाय ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर टर्म, और यहाँ पे साइन माइनस होगा, मतलब कि यहाँ पे जो x है ना इसके कोफिशिएंट लेना और एक्स स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट लेना, उसको डिवाइड कर देना। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, यहाँ पे माइनस तो पहले से था और -2 यहाँ पे जो टर्म दे रखा है। ठीक है, और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना वो है 1, तो यहाँ से क्या गया 2। ठीक है, वेरीफाई कैसे करेंगे, अब जो हमारे जो जीरोज आए हैं -4 और 2, अब इन दोनों को प्लस करते हैं, -4 और +2, सॉरी हमारे जीरोज +4 और -2 आए हैं, तो +4 और -2 को प्लस करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा प्लस का 2। ठीक है, तो हमारी ये बात तो करेक्ट है, तो यहाँ से वेरीफाई हो गया। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस स्टूडेंट्स आपको पता होगा वो क्या होता है, सी बाय ए होता है। वो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होती है, जो हमारी टर्म कांस्टेंट टर्म होती है ये वाली, अपॉन में हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, विच इज इक्वल टू सी बाय ए होता है। वैसे अब यदि फॉर्मूला से पता हो तो सी हमारे यहाँ पे क्या -8 है और ए हमारा क्या 1 है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो आया -8। ठीक है, अब हमारे रूट से देखते हैं, तो -4 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो वो भी -8 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता लगा भी हमारे दोनों जो जीरोज हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, तो हमने वेरीफाई भी कर लिया। तो हमारा पहला पार्ट हो गया। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, विच इज इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, तो अगले पेज पे चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, तो अब इसमें वही कर देंगे, सबसे पहले हमें निकालना है जीरोस। ठीक है, तो इसकी जीरोस निकालनी है, तो उसका तरीका क्या है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। अब देखो मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करेंगे, अब कैसे करें मिडिल टर्म को स्प्लिट, भाई प्लस करें, जब दो नंबर को प्लस करें तो -4 आए, ठीक बात है। और जो दो नंबर को मल्टीप्लाई करे वो किसके इक्वल आना चाहिए, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल, विच इज इक्वल टू 4। अब दो नंबर प्लस करे और दो नंबर मल्टीप्लाई करे तो 4 आए, तो वो कौन सा नंबर हो सकता है, -2 हो सकता है और -2 हो सकता है। तो मेरे को तो ये दो नंबर दिख रहे हैं, तो देखो अब -2 को प्लस करेंगे तो -4 आ जाएगा, ये बात भी ठीक है, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा, ये बात भी ठीक है। तो हम इसको कैसे तोड़ लेंगे, 4s स्क्वायर -2s ठीक है प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ से अब इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या लेंगे,
हम यहाँ पे 2s कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से 2s कॉमन लिया हमने, तो देखो यहाँ पे क्या बच गया, 2s कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 2s, खाली 2s बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से तो हमने 2s बार कॉमन ही ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 1 बच जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब की बार हमें साइन चेंज करना है, क्योंकि हमें अंदर 2s माइनस 1 ही लेके आना है। देखो यहाँ पे 2s माइनस 1 ही आना चाहिए, बात तो सही है। और देखो सब कुछ तो सही है, बस यहाँ पे साइन की दिक्कत है, तो हमें क्या करेंगे, -1 कॉमन ले लेंगे यहाँ से। तो ये बात तो सही बनी गई है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1। तो ये बात तो ठीक है, तो हमारे रूट्स कितने आ गए, 1/2 और 1/2, दोनों रूट सेम आए हमारे। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिलेशन की, तो सम ऑफ जीरोस हो गया होता है -b/a। ठीक है, -b/a कितना आ गया, -b, मतलब कि अब यहाँ पे देखते हैं -b कितना है, तो माइनस इंटू -4 अपॉन में a क्या हमारा 4। ठीक है, तो 4/4 कितना आ गया, 1 आ गया, तो 1/2 प्लस 1/2, दोनों को हमारे जीरोस को प्लस कीजिए, तो कितना आ जाएगा 2/2 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो दोनों तरफ से 1 1 आ गया, तो वेरीफाई हो गया। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। तो गाइस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखो कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, वो कितना होता है, c/a होता है, ये बात फॉर्मूला तो आपको याद है। तो इसमें c क्या, देखो यहाँ पे c क्या 1 है, a क्या है 4 है, तो 1/4 आना चाहिए। अब इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देख लो अल्फा बीटा को, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 कितना आ गया, 1/4 आ गया। तो यहाँ से भी ये वेरीफाई हो गया, तो ये बात भी हमारे जो हमारे रूट्स है वो बिल्कुल सही आए हैं। ठीक है, ठीक है गाइस, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या था, थर्ड क्वेश्चन था हमारा t² माइनस 15। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट भी था, तो मैंने इसलिए इस पार्ट को ले लिया था। तो बात करते हैं t² माइनस 15 के बारे में, ये क्वेश्चन। अब हमें यहाँ पे निकालनी है इसकी भाई जीरोस निकालने और इसके रिलेशन को चेक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे टी वाली टर्म है नहीं, ठीक है, आपको ये पता लग रहा होगा, तो मतलब कि बी वाली जो बी जहाँ पे आएगा, बी का कोफिशिएंट आएगा जो भी है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके रूट जीरो की, सबसे पहले हम जीरो निकालते हैं, देखिए इसको बाद में देखते हैं, जीरो निकालते हैं। अब इसको जीरो कैसे निकलेगी, t² माइनस 15, इसको जीरो के इक्वल पुट कर दीजिए, तो t² इज टू 15 और t इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 15। ठीक है, तो ये बात आ गई हमारी। तो इसका मतलब क्या, हमारे दो रूट कौन से आए, तो आया प्लस का रूट 15 आया और एक आया माइनस का रूट 15। ठीक है, दो रूट ही आ गए। ठीक है, अब सही बात है, रूट्स हमें मिल गए। अब बात करते हैं सम ऑफ जीरोस की। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, बी माइनस बी बाई होता है। अब बी क्या, बी तो मैंने क्या बताया, यहाँ पे क्या बताया था, बी वाली टर्म है ही नहीं, तो बी क्या जीरो है। सही बात है, अब रख के देख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा दोनों रूट्स को, तो प्लस 15 रूट 15 और माइनस रूट 15, बी कितना, ये भी जीरो दे देगा, तो ये वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो स्टूडेंट्स आपको पता होगा, अभी तक मैंने हम दो क्वेश्चन कर लिए हैं, तो अब तो याद हो गया होगा। वो क्या होता है, c/a होता है। ठीक है, ये बात तो आपको अब तो मेरे ख्याल से अब तक याद हो गया होगा। तो अल्फा बीटा है, दोनों रूट, दोनों नंबर्स को रूट 15 को मल्टीप्लाई बाय माइनस रूट 15 कीजिए। अब देखो रूट 15 मल्टीप्लाई बाय रूट 15 क्यों होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ रूट 15 का स्क्वायर। ठीक है, और वो भी माइनस बाहर है, तो रूट 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 15 और माइनस का तो था ही, तो माइनस रूट 15। और यहाँ से भी हमारा क्या आ रहा, यहाँ पे देख लेते निकाल लेते, सी कितना माइनस रूट 15 और ए कितना, ये तो 1 था, ये तो यहाँ पे माइनस 15 था। ठीक है, तो यहाँ से वेरीफाई ये भी हो गया। तो यहाँ से हमें क्या वेरीफाई हो गया, हमारे जो तीनों क्वेश्चन करे हमने, हमें ये पता लग गया भाई हमें सोल्व कैसे करना है। वेरी अब क्वेश्चन कभी भी बोर्ड में आ जाए, कभी भी आपके प्री बोर्ड्स में भी आ जाए, भाई वेरीफाई कैसे करना है और सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालना है, तो मेरे ख्याल से आप स्टूडेंट्स आपको पता लग गया होगा कैसे क्वेश्चन करना है। ठीक है, ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, अब हमें देखना भाई इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब ये सेकंड क्वेश्चन ये रहा, ये सेकंड क्वेश्चन है हमारी एनसीईआरटी का। ये क्या कह रहा है, अब की बार क्या हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही बनानी है। ठीक है, अब की बार क्या है, हमें सम ऑफ जीरोस, ये तो हमें सम ऑफ जीरो दे रखा है। ठीक है, और ये हमें क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है। अब हमें दोनों नंबर दे दिए हैं। अब बात करते हैं बनाते कैसे, देखो ये बात बच्चों को ये बात ये नहीं पता होता है, पहले वाला क्वेश्चन फिर भी सबको पता है क्योंकि एग्जांपल करके बैठे होते हैं बच्चे, पता लग जाता है। पर अब ये कैसे, देखो इसके लिए कंसेप्ट होता है कि कभी भी आपको सम ऑफ जीरोस दे रखा हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा हो ना, और आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनानी है, तो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे बनती है, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस यहाँ पे क्या लिखना होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।
ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है सिंपल सा। अब यहाँ पे आप वैल्यू रखिए और आपके क्वेश्चन फटाफट निकलते चले जाएंगे। ठीक है, बस आपको यहाँ पे यहाँ पे प्लस माइनस में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे माइनस बी बाई होता है सम ऑफ जीरोस। ठीक है, एक बार बताता हूँ। चल पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है 1/4 और -1, 1/4 और -1। अब ठीक है, देखो सम ऑफ जीरोस क्या दे रखा है। सम ऑफ जीरोस मैं अल्फा प्लस बीटा लिख रहा हूँ सीधा। सम ऑफ जीरो दे रखा हमें 1/4 विच इज इक्वल्स टू -b/, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि यहाँ पे क्या मतलब है मेरा कि यहाँ पे कुछ b/a की वैल्यू कुछ ऐसी रही होगी कि ये माइनस साइन यहाँ पे कट के प्लस रहा है, प्लस बन गया यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ ऐसी, इसका मतलब क्या रहा होगा, यहाँ पे 1/4 की वैल्यू यहाँ पे माइनस में रही होगी। मतलब कि x² माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस यहाँ पे जो ये वैल्यू दे रखी है, प्लस तो है नहीं, यहाँ पे माइनस दे रखा है, तो यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, -1। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक रही होगी कुछ ऐसे। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे हो जाता है, तो मैं इसको दोबारा से थोड़ा सा बता रहा हूँ, एक्सप्लेन करके क्या करना चाह रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे माइनस क्यों आया, देखो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस हमारा प्लस में है। देखो हमने पिछला क्वेश्चन जब करा था, जब यहाँ पे हमने क्या करा था, देखो एक बार यहाँ पे दिखाते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या करते थे, माइनस, देखो यहाँ पे माइनस होता था तब हमारा जीरो प्लस का आता था। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस 2 बार मल्टीप्लाई हो गया प्लस बना देता था। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे प्लस पहले से ही दे रखा है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे पहले से ही, तो क्वेश्चन में क्या रहा होगा, तो माइनस ही रहा होगा ना, बस ये क्या बताना चाह रहा था। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करो, एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ पे इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए चारों दोनों तरफ, तो 4x² माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब ये 4 बता देता हूँ मैं एक बार, यहाँ से मैंने 4 इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया, एलसीएम ले लीजिए। मतलब क्या है, मतलब क्या, यहाँ पे 1 है, इसका भी 1 है, एलसीएम आएगा 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x² माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। तो इसका आंसर है, यही आंसर है इसका। बस सिंपल सी बात है, यहाँ पे वैल्यू रखिए, बस आपको क्या करना, जो जो साइन यहाँ दे रखा है ना उसको उल्टा करके यहाँ लिख दीजिए, आपका आंसर निकलते चल जाएंगे। अगला देखते हैं, √2 और 1/3। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, √2 है और 1/3 दे रखा है। तो सिंपल से क्या करना है, x² ये करना है, सम ऑफ जीरोस मैंने बता दिया, साइन चेंज करना है, यहाँ पे -√2 यहाँ पे x लीजिए, खत्म बात। और यहाँ पे आपको जो ये साइन रखा वो तो इसके साथ ऐसे ऐसे कैसे लिख दीजिए 1/3। तो वही बाद में फिर वही आ गया, नीचे डिवाइड आ गया, तो यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए आप। एलसीएम इसका आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई चला जाएगा, सिंपल सी बात है, और आपका आंसर क्या बन जाएगा, 3√2x प्लस 1, सॉरी ये यहाँ पे 1। ठीक है, ये आपका सिंपल सा आंसर है। तो आपको समझ में आ रहा होगा अब कैसे करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, 1/4 माइनस का प्लस का 1/4। ठीक है, तो ये माइनस का 1/4 है और प्लस का 1/4 है। देखो माइनस आ गया तो साइन चेंज करके लिख दीजिए, x² प्लस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। एलसीएम लीजिए, सिंपल सी बात है, एलसीएम आपको पता ही है 4 ही आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 4x² प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा 4x² प्लस एक्स प्लस 1 इज, ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई। इसको इक्वल टू 0 लिखते हैं, 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो अब तक हमने क्या कर लिया, हमने दोनों क्वेश्चन को कंप्लीटली सोल्व कर लिया है, हमने उसके डिफिकल्ट पार्ट्स को कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट्स रह गए हैं। आप वो होमवर्क लिख लीजिए या आप उसको ट्राई कर रही है, बिल्कुल करिए। और यदि आपको कोई भी डाउट आता हो इन क्वेश्चन में, आप क्या करिए, बिल्कुल आंख मीचकर कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट्स का बिल्कुल रिप्लाई करूंगा। और हम अगली वीडियो में मिलेंगे अगले कंसेप्ट के साथ में, इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर माई वॉचिंग माई वीडियो।